ये बताइए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति में ऐसा क्यों किया गया? फिर उसके सर्विस रूल में भी बदलाव किया गया कि आप कितना भी गलत कर लीजिए, सर्विस के दौरान आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई वाद परिवाद दायर नहीं हो सकता है। ये मैं बिल लेके आया हूं। चयन में आपने, अध्यक्ष के चयन में आपने एक रूल्स बदल दिए, उनको एक कवर दे दिया, अभेद्य कवच दे दिया, इसलिए यह हाल हो गया। देखो, समाजवादी प्रवक्ता या फिर समाजवादी पार्टी और ज्ञान एक नदी के दो किनारे एक जगह मिल नहीं सकते, तो इनसे ज्ञान की बात की उम्मीद आप करिए मत। इन्होंने जो बोला वो पूरे तरीके से झूठ है। मैं एग्जांपल देता हूं, बिल लेके आया हूं, प्लीज बीच में मैं बिल लेके आया हूं। सबको एक बार जवाब सुन ले, आपका बिल भी सुनेंगे सर, इसीलिए आज बिल भी सुनेंगे। अच्छा ठीक है, बिल कब आया? 2023 में आया। इससे पहले का भारत नहीं था? इससे पहले चुनाव नहीं होते थे? के बाद आया भारत। इससे पहले अब बताता हूं के बाद भारत आया। बीच में नहीं, भारत की बात करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो भारत की बात करने लगेंगे। नहीं, प्लीज लड़ना नहीं है, टू द पॉइंट नहीं। आप भाभी ये नाराज हो भी आपका लाया हुआ है, कमाल बात हो गई भाई। ये भी आपका लाया हुआ है। प्रोफेसर साहब एक बात सुन लीजिए उनको, फिर आपके पास आएंगे। देश में चोर भी भाई कहता है, चोर भी भाई कहता है, चोरी करने लगे हम रोकेंगे उसे। भैया मत करो ऐसा प्लीज, भाई हो फिर भी मत करो। मतलब भाई भी ना बोले, चोर हो जाए तो उसे बताएंगे चोरी मत करो। भाई जवाब सुन लीजिए सर, ऐसे कुछ फायदा होगा नहीं। मैं फिर से पॉइंट करा, इस देश में जब तक यूपीए की, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, सिर्फ एक ही व्यक्ति इस देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते थे। इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी, यानी कि राजीव गांधी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू अपना एक संक्षेपण दे देते थे, उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से एक रिलीज आ जाती थी और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती थी। अब इस देश में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता है अब 2023 के बाद से, तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, इसके अलावा लॉ मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी भी होते हैं। आज इनको बुरा लग रहा है, पहले बहुत अच्छा था, गजब बात हो गई। मतलब प्लीज बीच में नहीं सर, इसमें से 2 आदमी इनके हैं। हाँ ठीक है, 3 में से 1 में से 2 इनके। अगर प्रधानमंत्री निष्पक्ष काम होगा। नहीं, प्रधानमंत्री अगर सीधे चुनते तो, अभी तक तो सीधे चुनते आए थे ना। नहीं, कमेटी का स्ट्रक्चर था, 3 लोग होते थे सर। अदालत ने कहा कि कमेटी बनाइए, फॉर्मुलेशन संविधान में लिखा हुआ है। भाई अगर इतना अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा सर, वरना चुनाव आयोग के अध्यक्ष पे रह जाएंगे। नहीं हाँ, तो लेकिन बोलने तो दीजिए। बोलिए। अब दूसरी बात पर आता हूं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अभी आपको सबको पता है बिहार में चुनाव हुआ है, 2025 में बिहार में चुनाव हुआ है, उससे पहले वहां पर एसआईआर हुआ था। यह पेपर अभी मैं आप सबको दूंगा। इस पेपर में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों कहते हैं कि बिहार में ऑपोजिशन यानी कि इंडिया अलायंस, यानी कि समाजवादी, यानी कि कांग्रेस, यानी कि आरजेडी, यानी कि एआईएमआईएम, किसी ने एक भी कंप्लेंट नहीं किया। यानी कि 7 करोड़ 45 लाख जो वोटर थे वो बिल्कुल सही थे, यानी कि 62 लाख जो लोग काटे गए वो भी बिल्कुल सही थे, एक भी कंप्लेंट नहीं है। ये जबरदस्ती यहां पर आकर डिबेट में माहौल बनाते रहते हैं। अगर आपका वोट कटेगा तो आप कंप्लेंट करेंगे ना भाई, डीएम को जाकर कहेंगे, ईआरएम को जाकर कहेंगे, कोर्ट में जाकर कहेंगे, कहीं पर कुछ नहीं है, बस डिबेट में माहौल बनाना है। क्यों भाई? 10 सेकंड 10 सेकंड बिल्कुल, एक सेकंड 10 सेकंड क्या इसको पढ़ लो? 10 सेकंड 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। नहीं, 10 सेकंड शर्मा जी के पास आ रहे हैं। 10 सेकंड 10 सेकंड भाई ये कोई फारसी में तो है नहीं, इंग्लिश में है, लो पढ़ लो। शुभम आपका पढ़ के सुनाओ आप इनको। हमें पता है। सुनिए। अच्छा आपको पता है तो आप बता रहे हैं। अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है? ये मैं कह रहा हूं कंप्लेंट पर, ये अमेंडमेंट। एक सेकंड बोल लेने दो। नो कोर्ट शैल एंटरटेन द कंप्लेंट अगेंस्ट एनी चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया और कमिश्नर। ये बिल में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, हमने 10,000 रुपये। चलो ठीक है, अब इसके भी सवाल सुन लीजिए। दूसरी बात, मान लिया कि इलेक्शन कमीशन दूसरी बात, ये पता है क्या लॉजिक दे रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर दूसरी बात, एक तो लगातार बीच में बहुत हो गया, एक एक करके बात कर लेते हैं ना। सर आपकी बात सुन ली मैंने। थैंक यू। आपने कहा कि अभेद्य कवच दे दिया। सर कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को आप कह रहे हो कि एक कवच दे दिया, लेकिन एक वोटर की शिकायत करने से इंडिया गठबंधन के नेताओं को किसने रोका है? वहां पर कवच थोड़ी है। अगर शिकायत, क्या आपने कोई शिकायत की? और एसआईआर में अगर शिकायत सिर्फ चुनाव कमिश्नर से नीचे जमीन पर आपको शिकायत क्या है? वोटर के लिए दिक्कत क्या है वो बताइए आप। हम तब से चलते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री तक आते हैं। तब एक व्यक्ति था, चुनाव आयोग था, चुनाव होते थे लेकिन प्रेशर नहीं खड़ा हुआ करते थे। उस समय इनकी पार्टी के लोग भी हुआ करते थे और चुनाव हुए और ये 2 सीट पे भी रहे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री आए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने आके सिस्टम को बदला, अपने हिसाब से कैप्चर करा और देश के अंदर जिस भी एसआईआर के ऊपर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये आपके सामने आवाज सुन लीजिए इसकी। ये बीएलओ है और इसके ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है वो उससे पूछ रहा है। नहीं गए थे, हम आए। क्या पूछ रहा? बताइए ना, वीडियो मैं दे रहा हूं इसको। क्या पूछ रहा? अपना तर्क रखिए। उसके पास बिना फार्म के उसका नाम काटा जा रहा है, उसके पास फॉर्म नहीं गया हुआ, उसका नाम काट दे गया, जिसका नाम कहां की वीडियो चला रहे हैं आप? कहां की वीडियो चला रहे हैं आप? राजस्थान।